बच्चे तक मैं ये कह रहा हूं कि एक जनरल, किसी भी देश का एक जनरल वो जंग लड़ेगा, अपने मुल्क को महफूज रखने की बात करेगा। लेकिन मैं पहली बार दुनिया में एक ऐसा जनरल देख रहा हूं जिसके आगे पीछे चिंटू पिंटू या जो भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सपना यह है कि मुनीर जाकर अजान करे, नमाज पढ़े। ये पहली बार ऐसा सपना मैं देख रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य जी। बात ये है, मौलाना बन गए, मौलाना मिलिट्री नहीं है, मौलाना बन गए, मौलाना मिलिट्री नहीं है। आसिफ मुनीर जो है मिलिट्री के जनरल नहीं है, वो बन गए मौलाना। मौलाना बन गए कि भाई मौलाना का काम। अच्छा सुनिए, हामिद कुछ कह रहे हैं, फिर मेजर नदीम और बाकी लोग के पास छोड़ के मौलाना बना दिया। बोलिए हामिद बोलिए, हामिद बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। यार मेरी आवाज आ रही है? जो सबकी आ रही है, सबके पास आ रहा हूं। इफ्तिकार भाई आपके पास। आसिफ मुनीर साहब, जनरल आसिफ मुनीर को लेकर जो आपका खौफ है ना, यही मुझे यकीन दिलाता है कि वो सबसे ठीक आदमी है। वो आपको सही, उसने सबक सिखाया, आपके ऑपरेशन सिंदूर को मिट्टी में मिलाया, आपको ट्रंप पूरी दुनिया में जलील कर रहा है। उसके बाद आज आपके कितने अड्डे उड़े थे, वो आप कितने लोगों की आप उसके अंदर थे, अंतिम यात्रा के अंदर कौन थे मिलिट्री वाले? अच्छा यात्रा में, अच्छा ठीक है, देखे थे हामिद भाई कौन वहां इफ्तिकार, और एक बार जल्दी सबसे टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं। कितने मिलिट्री के जनरल शामिल हुए थे? आप तो अपने मुल्क को चूरन बेचना ही बेचना है। आज जाकर देखिए कि किस मुल्क के 2 टुकड़े किस मुल्क ने किए, कहां पर लाहौर तक जाकर भारतीय सैनिकों की तस्वीर। लेकिन खैर, इफ्तिकार कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी आप बोलिए। क्या बोल रहे हैं जनाब? मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तर्जुमान हूं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का। तो आप आपस में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह करते जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं सर, आपके पास आ गए, बोलिए। और अब बल्कि एक तो और थ्योरी आई इफ्तिकार जी, मैं जोड़ देता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए। एक चीज और, ताकि आप ज्यादा बेहतर बोल पाएंगे। अफगान मीडिया में एक खबर चली जो हामिद कह रहे हैं कि आप अपने मन से कह देते हैं, जो आचार्य विक्रमादित्य ने कही, आरजू भी मेरी इस राय से इत्तेफाक रखेंगी कि अफगान मीडिया में एक खबर चली कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ वो धमाका मुनीर ने करवाया, और एक तीर से 2 निशाने। पहला निशाना ये कि भारत के सामने खुद को विक्टिम दिखाया कि चलो भाई, भारत कुछ करने से पहले सोचे कि देखो यहां भी धमाके हो रहे हैं। दूसरा ये कि सीधे इमरान के समर्थक टारगेट पर थे। मेरी खबर नहीं है, ये अफगान मीडिया की खबर है, कहेंगे लिंक भी दिखा दूंगा। खैर, इफ्तिकार बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और मुझे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान होने की हैसियत से जो अजियत दी गई है आपके चैनल से, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ठीक है, देखिए, दोनों मुल्क इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, दोनों एटमी ताकत हैं। खुदा न खास्ता ऐसे कोई बात बढ़ते बढ़ गई तो दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। सबसे आचार्य जी आ रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए इफ्तिकार भाई को, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सर, एक बार सुन लीजिए इफ्तिकार जी को, एक बार सुन लीजिए, फिर आता हूँ आपके पास। आपका सवाल भी ले लूंगा, डायरेक्ट बातचीत करवा दूंगा। बोलिए इफ्तिकार भाई, मैं आपका एहतराम करता हूँ जितने भी। आचार्य जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए सर, बोलिए। शट अप! अरे बोलिए इफ्तिकार जी, मैंने खुद चुप करवाया। बात तो सुने ना। हाँ रुक जाइए सर, शटअप कहने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए, बोलिए। बात तो सुनिए, क्या बात कहना चाहता हूँ मैं? कहता हूँ दोनों मुल्क। आचार्य जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू को बचाएं। आचार्य विक्रमादित्य, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज होल्ड साइलेंस। 1 मिनट कम से कम बोलने दीजिए। इफ्तिकार जी का नंबर काफी देर बाद आया। बोलिए इफ्तिकार जी, मैं फिर बीच में आया सर। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, सबके साथ न्याय होता है। आपको बताता हूँ कि दोनों मुल्क एटमी मुल्क हैं। आप एक दूसरे के चक्कर में लगे हुए, हमने हराया फलाने हराया, जो था जो पिछले मई में जो दुनिया ने देख लिया, और ट्रंप ने जो 6-7 हत्यारों की बात की, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बात करता है, कोई ऑल फॉल नहीं बेका। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान आतंकवादी है। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, कश्मीर में अमन चाहते हैं, इंडिया में अमन चाहते हैं। हमारा तहरीके इंसाफ का ये शुरू से प्रोग्राम है कि लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होंगे। ये मत कहें कि पाकिस्तान को हरा दिया, वो तो छोड़ें उस बात को। अब माजी में मत जाएं। अब मई को अगर आपको आगे चलना है तो आपको मई को भूलना होगा। अच्छा। आपको जितने त्यारे आपके गिराए गए, जो कुछ भी हुआ, ये आपका मान खत्म कर दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान, आप जिन ट्रंप को कोट कर रहे थे, इफ्तिकार गुर्जर जी आप जिन ट्रंप को कोट कर रहे थे सर, सुनिए ना, मैं आप ही के पास हूँ। आप जिन ट्रंप को कोट कर रहे थे, उन्होंने 6-7 जहाजों की बात की, और फैक्चुअल देखिए तो उन्होंने किस मुल्क के जहाज इसकी बातचीत नहीं की।
तो ये क्लेम आप अपने हिसाब से करते रहिए। ख्वाजा आसिफ आपके डिफेंस मिनिस्टर खुद ही ये कहते रहे कि हमने सोशल मीडिया के हवाले से कहा। तो ट्रंप को अगर कोट कर रहे हैं तो ठीक से कोट करिए। किस मुल्क के जहाज गिरे उन्होंने बताया नहीं, आप अपने मन से कहते रहिए सोर्स ऑफ सोशल मीडिया का। लेकिन सर सवाल सुनिए, इफ्तिखार गुर्जर सुनिए सर, सुनिए। आपके कहने पर मैंने आचार्य जी को चुप कराया कि आपकी बात आ सके। अभी 2 मेहमान आपके मुल्क के और वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से सवाल सुनिए। आपने कहा ना आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता इमरान खान। अरे सुनिए सर सवाल, इफ्तिखार गुर्जर प्लीज लिसन द क्वेश्चन, वरना फिर नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि शट अप एंड हियर द क्वेश्चन प्लीज। चलिए सुनिए सवाल सुनिए। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता इमरान खान जेल में हैं, ठीक है। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान ने कई सालों तक दहशतगर्दों की ट्रेनिंग दी, अमेरिका के कहने पर ही किया, लेकिन आतंकी बनाए, आतंकी पैदा किया, आतंकी के टेरर कैंप चलाए। ये ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं। तो ये मत सिखाइए सर, आपके मुल्क के हुक्मरान खुद ये बता चुके हैं कि आतंकी को पैदा करने वाला खुद पाकिस्तान है, और ये डर्टी गेम आप लोगों ने खेला। तो ये सीख मत दिया करिए। भूखा मुल्क है यार। हाँ, कंगाल आदमी तो बोलेगा ही दूसरे को। हाँ, यही होता है। ये आप देखो, आप एंकर पर सुनो, आप कोई बात सुनो यार। आपको कौवा खा के आए हो सुबह नाश्ते में? नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं खा लिया जाता है। की तरह बात करना भी इफ्तिखार गुर्जर, मैं शुद्ध शाकाहारी और हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं खा लिया जाता है। आप क्या रोटी चावल दाल नहीं है तो कौवा या जो मन करे मारकर खाया करिए। कौवे खिलाते, आपका शौक होगा कौवा खाना। और पाकिस्तान में यही लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का मेन्यू होता होगा। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है सर। आपको अगर कौवे खाने से दिक्कत हो गई है, बहुत उग गए, तो बताइए, थोड़े बहुत 2-4 बोरी आटे भिजवा देता हूं। एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। खैर मेजर नदीम सर, ये कौवे चील की डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे पीटीआई के आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक राजनेता की तरह बिहेव करिए कम से कम। मसला होता है, और नहीं बिहेव कर सकते हैं तो सर प्लीज प्यार और मोहब्बत। चलिए मेजर नदीम सर प्लीज, प्यार मोहब्बत ये पाकिस्तान को शोभा नहीं देता। के नेता का हाल है भागने की जगह औरतें मांग नहीं, अच्छा मैं मेजर नदीम मैं 1 मिनट और दीजिए। ये आजू पाकिस्तान में यही मेन्यू चलता है क्या? कौवा चील जो मिला वही खा लिया मार के? नहीं, ये आप हमने तो अल्लाह के खाए। मेजर नदीम 30 सेकंड और दीजिए। आरजू जल्दी बताइए, पाकिस्तान में यही चलता है क्या? मुझे नहीं पता, ये मेजर नदीम बता पाएंगे। मेजर नदीम आप बताइए क्या था? अरे आज ब्रेकफास्ट लंच में आपने क्या किया? पांडे जी, मैंने तो कभी कवे वगैरह नहीं खाए, लेकिन बहुत खाया बकरे का। मेजर नदीम प्लीज आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए मेजर नदीम की। मेजर नदीम सुनिए, मैं बहुत आराम से और रिस्पेक्ट देकर बातचीत कर रहा हूं, तो रिस्पेक्ट लेना सीखिए, वरना इज्जत इतनी कायदे से इस डिबेट में उतारूंगा कि आप भूल जाएंगे मेजर कहलाना। गाय में लाखों करोड़ों जो भारत के हिंदुस्तानी है उनके लिए माँ है, और अगर माँ का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो सर आप तय करिए। आपकी आवाज अब कर रहा हूं, लेकिन बहुत तमीज के साथ बोलिए। दूसरी बात ये पांडे जी कि ये जो आप जिस पे टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये टॉपिक दोनों मुल्कों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा सोर पॉइंट बना हुआ है। अपनी माँ को भी ये आतंक या दहशतगर्दी की दोनों मुल्कों को मजम्मत करनी चाहिए। और जहां भी दहशतगर्दी हो, क्योंकि इसमें मासूम जाने जाया होती है, उनके जहां से भी ताने बाने हो उनको मिलकर हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए और मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। इंडिया मिलकर नहीं करेंगे और हम करेंगे तो अकेले। आप अपना वाला नहीं निपटा सकते तो वो भी दे दीजिए हमें, वो भी निपटा देंगे की सपोर्ट दे। लेकिन हमें हमारे आतंक कैसे फैल रहा है वो निपटा देंगे अकेले। आप टीपीपी को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इनकी सपोर्ट बंद करनी चाहिए। इसी तरह से आप देखिए कि इस वक्त बांग्लादेश भी नक्शा लेकर आ गया है, और एक उन्होंने ग्रेटर बंगाल का नक्शा आपके सामने रख दिया है। मुझे इंडिया के हालात सही नहीं लगते, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इंडिया के छोटे छोटे टुकड़े होने जा रहे हैं कि आप लोग इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। मेजर नदीम, मैं फिर कह रहा हूं भाई, ताजमहल को ये वाकई मुझे लग रहा है कि आपने आज के लंच में कौवा बिरयानी खा ली है। आज के लंच में आचार्य विक्रमादित्य आज के इनके लंच का हिस्सा वाकई वही था जो थोड़ी देर पहले ये इफ्तिखार गुर्जर बोल रहे थे। अरे एक सीरियल आता था बकरा किश्तों पे,
क्योंकि इनको तो अभी ये इनके यहाँ एक बकरा किश्तों पे देख के आए, नया नया लगता है, नए कोई लाफ्टर चैलेंज शो देख के आए, उसी के अंदर से इनके अभी उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। अरे हिंदुस्तान ने इतना मारा है आपको इस बार के युद्ध के अंदर कि आपकी जो अंदर की सेना तक हिल गई थी। से आपने फोन किया उठा के अमेरिका को कि भाई बचा लो, भाई बचा लो, भाई बचा लो। और जो आप जहां जूते चाट के आ रहे हैं ना अमेरिका जा जाकर, वो पूरा विश्व देख रहा है आपको। आपके जो आसिफ मुनीर है वो मेजर जनरल कम रह गए और दलाल ज्यादा बन गए। कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ पहुंच जाते हैं। आज तक कभी इतिहास में हुआ है कि मेजर जनरल जो मिलिट्री का सबसे बड़ा अफसर होता है वो जाकर दलाली करने बैठ जाता है। दलाली करने बैठ गए अब। और अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवादी नहीं पालता है। किसने पाल रखा है? मौलाना मसूद अजहर कौन है भाई? मौलाना मसूद अजहर कौन है? मौलाना मसूद अजहर कौन है? हाफिज मोहम्मद सईद कौन है भाई? बताओ। एक मिनट आचार्य के बाद अरे मेजर नदीम, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, बिहेव लाइक अ मेजर। को लिस्ट देंगे आपको सरकार। और अगर टेररिस्ट की तरह बिहेव करता है तो आप बताइए, फिर उसका इलाज करता हूं मैं। को लेके बैठाए हुए ना, इनको बताओ। एक आदमी दुनिया का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशन, और आप तुलना कहां से कहां ले जाकर कर रहे हैं। खैर सरदार तैयब खान, रुक जाइए सर, थोड़ा सा पानी पीजिए, दिमाग दुरुस्त करिए, दिमाग दुरुस्त करिए। सरदार तैयब खान, सरदार तैयब खान, क्या मुसलमानों को भड़काकर अब पाकिस्तान जीत तो सकता नहीं है सीधे जंग में? तो एक अब साजिश हो रही कि कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए या उकसाया जाए। जो थोड़ी देर पहले हामिद अल मशरिकी कोशिश कर रहे थे, आतंकी कोशिश कर रहे थे कि 6 दिसंबर को ब्लास्ट किया जाए। पलवशाह मोहम्मद जई खान ने कहा था कि भाई अजान मुनीर आकर देगा, पिंडी का सिपाही बाबरी का ईंट रखेगा। और यार ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब आपके सरों पे सवार हैं और आपको उसकी बड़ी जो है वो इस वक्त मसला दरपेश है, क्योंकि वो उन्होंने न सिर्फ जंग जीती है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मोराल जो है बुलंद किया। और हमें तो मिसालें देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को किसी किस्म की मिसालें देने की जरूरत नहीं है। ट्रंप साहब ने बाकायदा तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी मिन्नते तरले करते हुए जिस तरीके से वहां गए और साथ जा, ये कब कहा भाई? वो तो अब आप सरदार तैयब खान सपने में बोला क्या? ये नहीं जीती, सारी दुनिया मार के तुम्हारे शक्लें पीट दी हैं हमने, बड़े अच्छे तरीके से खाक में मिलाया है। और आज अब जो आप बार बार इल्जाम लगा रहे, पुलवामा जैसा पहले आप लोगों ने ड्रामा किया, अब न्यू दिल्ली में खुद ही धमाके अपनी आरएसएस से करवा के आप जो है वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अरे सरदार तैयब खान, सरदार तैयब खान, अभी तो हमने पाकिस्तान पर इल्जाम ही नहीं लगाया भाई। आप लोगों को शर्म, फिर वही हामिद अल मशरिकी जैसी बात। अभी तो हमने कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों ने रेडिकलाइज किया है ग्रुप को और वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है। अब वो राष्ट्र विरोधी ताकत क्या पाकिस्तान, ये आने दीजिए इंतजार। फिर मैं वही कह रहा हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका।